हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपने सीजी व्यापम द्वारा जारी किया गया रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आए, आपके दोस्त के कितने मार्क्स आए, सब चीज़ें आपने देख ली होगी। और आपसे ज़्यादा कितने लोग हैं जो कि आपसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। उसके बाद देखिए हमने आपको 2 दिन पहले मतलब आप देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कट ऑफ की कहानी है वो 1 महीने पहले लगभग चालू हुई थी 14 सितंबर से और ये जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक ये कहानी, ये खेल चलता रहेगा। ठीक है? कट ऑफ की फिर से वही कहानी फिर से शुरू हो गई, जो 14 सितंबर के बाद चालू हुई थी। अब वही आपके फिर से डाउट कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती हैं। अब देखिए, स्टूडेंट का एक मैसेज आता है, "सर मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत सारी जगह देख चुका हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में, वहाँ पे कहीं पे 150 बता रहे हैं, तो कहीं 145 बता रहे हैं जनरल के लिए। मैं ओबीसी में आता हूँ और मेरा नंबर लगभग वही 140 के आसपास में है, 138 के आसपास में है। क्या मेरा हो पाएगा? ये लोग तो ओबीसी का 140 प्लस बोल रहे हैं। अब बताइए हमारा हो ही नहीं पाएगा। ये अब बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? आप बहुत देखिए, हम बोले कि यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि 150 किसी का चला जाए? 150 तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी कट ऑफ जा ही नहीं सकता। और अगर आप सोच रहे हैं 150 तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं और जो भी ये आपको बता रहे थे कि 150 हो जाएगा, वो जा ही नहीं सकता। अभी से आप यहाँ पे लिख लीजिए आई एम पॉसिबल जिसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो कभी भी 150 से ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं जाएगा, जनरल के लिए, ठीक है? तो जहाँ भी आपने देखा होगा, पहले ही आप उसको पहले आप रख लो उसको देख के, लेकिन वो देखना लास्ट में आप हो सकता है आप हमारी बात से भी एग्री ना करें, बोलेंगे 150 जा सकता है, बिल्कुल चला जाएगा, इसका इतना आ जाएगा। अरे भाई साहब, आप लिख के ले लो कहीं पे, आप बोलोगे तो, मैं लिख के दे रहा हूँ 150 कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए, तो कट ऑफ आखिर जा क्या सकता है? देखिए, एकदम कन्फर्म कोई बोल ही नहीं सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए, बीजापुर में देखेंगे वहाँ पे जनरल की कुछ कम सीटें हैं, रायपुर में देखेंगे वहाँ पे जनरल की ज़्यादा सीटें हैं, तो वैसे ही आप हर जगह का सीट देखेंगे, फिर हर जगह में कितने लोग क्वालीफाई किए हैं, तो वो सब निकालना, उसके बाद बताना एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये सही हो सकता है, ठीक है? आप ओवरऑल अगर आप बताइए कि ओवरऑल कोई बोल रहा है कि हाँ, देखिए जनरल का कट ऑफ कितना चला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जनरल का कट ऑफ चला जाएगा 145 करके, ठीक है? ओबीसी कितना चला जाएगा 140। ये क्या मतलब क्या पागलपंती है, क्या बचपना है बताइए कि 145 हर जगह का चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कहीं पे 145 चला जाए, 148 चला जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन कहीं पे हो जाए कि 130 में भी हो जाए, 135 में भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं जो ये एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जनरल का इतना ही जाएगा, वैसा हो ही नहीं सकता। अगर वो एक कैसी भर्ती रहती कि एक ओवर जैसे जिलेवार भर्ती निकली है हमारी। हमारी भर्ती ऐसी तो है नहीं कि केवल स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका आपका जैसे एक जिले टाइप का नहीं होगा पूरा का पूरा एक ही राज्य से एक वैसे राज्य वाली भर्ती तो हमारी है नहीं, है ना? तो हम जिले-जिले वाले में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? तो वैसा जब नहीं है तो हम कैसे ऐसे कट ऑफ की बात कर सकते हैं? ये एकदम बेतुका है, बहुत ज़्यादा गलत है ये, ठीक है? चलिए, अभी मैं आपको पहले थोड़े-से कुछ डेटा दिखा देता हूँ, डेटा के बाद हम बात करते हैं क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है? देखिए, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो ये आपने हो सकता है देख भी लिया होगा और नहीं देखे तो देख लीजिए। 80 या 80 प्लस 80 मतलब 80 या 80 प्लस लाने वाले 210 लोग हैं। कितने लोग हैं? 210 लोग हैं। ठीक है? आपकी सीट कितनी है बताइए? आप बोलेंगे हमारी जो सीट है वो है 5,967 सीट, ठीक है? मैं मानता हूँ लगभग 6,000 सीट, ठीक है? 6,000 सीट आपके पास में है। 80 प्लस 6 बताइए 200 केवल 200 लोग लाए हैं 80 प्लस, ठीक है? 75 से 80 के बीच में बात की जाएगी, तो 75 से जो 80 है वो है 560 लोग, ठीक है? स 70 से 75 1300 लोग ऐसे देखिए प 65 से 70 जो है वो 2100 लोग हैं और 60 से 65 जो है वो है लगभग 3000 लोग। ठीक है? तो देखिए लगभग अगर आप इनको काउंट भी करते हैं तो देखिए 75 या फिर आप बोल सकते हैं कि 75 से प्लस वाले जो हैं वो लगभग 700 लोग हैं। 75 प्लस वालों की मैं बात कर रहा हूँ।
केवल। तो 70 या 75 प्लस वाले कितने लोग हैं? तो बोलेंगे लगभग 700 के आसपास लोग हैं। ठीक है? अब देखिए 700 प्लस लोग, केवल रिटन की बात कर रहा हूँ, 700 ये। अगर मैं वही का फिजिकल में बात करता हूँ तो आप खुद सोच के देखिए कि कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 75 प्लस लाए होंगे। कितने लोग होंगे? आप बोलेंगे कितने लोग हो सकते हैं? 3000 लोग होंगे, लगभग 3000 लोग होंगे। क्या? लगभग 3000 लोग होंगे। ठीक है? बोलेंगे बिल्कुल ये 3000 लोग। ये 3000 और ये देखिए 700, 3700 लोग हो गए जो कि आपके बोल सकते हैं आपकी 75 प्लस वाले होंगे, 3700। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, जो ये 70 या 75 प्लस या 80 प्लस वाले हैं, क्या इनका 75 प्लस फिजिकल में आया होगा? नहीं आया होगा, बहुत कम लोग का ऐसा आया होगा। बहुत कम, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। हाँ, आया होगा लेकिन बहुत कम लोग का। तो इसमें से आप वही मान सकते हैं कि लगभग 20 या 25% लोग ही ऐसे हैं, जो कि 70, 75 प्लस दोनों में स्कोर कर पाए होंगे। बहुत क 70 मतलब जो मैं 20% बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा बोल रहा हूँ। लगभग आप 15% बोल सकते हैं कि ऐसे होंगे जो दोनों में इतना स्कोर किए होंगे। उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, कतई नहीं हो सकते ऐसे, ठीक है? इम्पॉसिबल। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं 65 से 75 के बीच में, 65 से 75 के बीच में कितने लोग हैं? देखिए 2, 1, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3400 लोग हैं। कितने? 3400 लोग हैं। ठीक है? ये भी रिटेन में अच्छे नंबर हैं। ये जो 3400 लोग हैं, ये तो रहेंगे। लेकिन क्या ये 3400 जो लोग हैं, इनके फिजिकल में वही लगभग 75 प्लस नंबर रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी का कम रहेगा, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे ही देखेंगे, तो ये जो कहानी है, एक्चुअल में कहानी अभी सुलझेगी नहीं। क्यों नहीं सुलझेगी? क्योंकि हमारे पास अभी फिजिकल के कितने नंबर किसके आए हैं, वो कुछ क्लियर हो ही नहीं पाया है। तो ये कहानी ऐसे ही अभी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है? यहाँ देखिए, 50 मतलब 50 से प्लस जो लाए हैं, केवल 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि 50 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। 40 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने हैं? तो 25,000 हैं। कितने हैं? 25,000 हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर 50 से प्लस वालों की बात की जाए जो 15,000 हैं, यही इन्हीं लोग में ही सिलेक्शन होने वाला है। जो 40 से अधिक हैं, जो पच मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग ये दोनों के बीच में कितना, 40 से 50 के बीच में लगभग 10,000 का गैप रहेगा। कितना? 10,000 स्टूडेंट का गैप है। इनमें अगर हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो जनरली इसमें कौन सिलेक्शन ले सकता है? जो एसटी में होगा वो हो सकता है वो फीमेल में हो सकता है, ठीक है? एससी फीमेल में कोई हो सकता है या फिर एससी एसटी और एसटी में जो होंगे, उन्हीं का जो चांस है, जो 40 प्लस वाले हैं, ये लोग की बात कर रहा हूँ। 50 प्लस वालों का ही यहाँ पे सब चीज़ होने वाला है। ये 50 प्लस वाले रहेंगे, ठीक है? 50 प्लस मतलब कि ये लोग अभी रेस में है, केवल रेस में है। ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन हो गया, रेस में है ये लोग, ठीक है? ये रेस में है, मान लीजिए कि आपने 55 नंबर पाया है, ठीक है? और वहाँ पे आपके आए हैं 60 नंबर, कितने? 60 नंबर। तो आप रेस से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? आप रेस से बाहर हो जाएँगे, मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग को अब आप बाहर करना चालू कर दो। ये बाहर हो जाएँगे, मान लीजिए जिसका 55 नंबर है, वो बाहर हो जाएगा। जिसका 65 नंबर है वो भी यहाँ पे बाहर हो सकता है। अब रेस में बचेगा कौन? ठीक है? तो मान लीजिए जिसका रिटेन में कितना नंबर है? लगभग 65 नंबर के आसपास में है। ठीक है? और फिजिकल में जिसका कितना नंबर है? लगभग 80 के आसपास में है या फिर 75 नंबर है या फिर 70 नंबर भी है। ये लोग रेस में रहेंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बिल्कुल एकदम गलत बोल रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल की बात कर रहा हूँ तो आप अगर ओबीसी होंगे तो आप इससे 3 नंबर लगभग कम कर लेना। आप वही का एसटी में आएँगे तो लगभग, ये मैं ओवरऑल अभी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक जैसे लोग बता रहे हैं वैसे ही, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे तो 135 से 140 जिसका रहेगा, वो लगभग-लगभग 140 प्लस वाला तो बिल्कुल सेफ है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, कहीं की भी सीट हो, ठीक है? बाकी जो जगह है, हाँ, हो सकता है देखिए 140 वाला अगर बीजापुर के आस-पास में है, जनरल में है, तो वो एक बार क्यों? क्योंकि सीधी-सी बात है वहाँ पे 10-15 पोस्ट तो जनरल का है, लगभग 15-20 जो भी होगा बहुत कम है, ठीक है? तो एसटी वाले जो होंगे जिनका अच्छा नंबर आया होगा तो वो जनरल का पोस्ट ले लेगा। तो जब एकदम कम पोस्ट रहेगा तो बिल्कुल वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 140 भी चला जाए। बाकी जगह पे 140 नहीं जाएगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं जाएगा।
अब देखिए, आप बोलेंगे इतना कम आप जब कट ऑफ बताते हैं तो मुझे डाउट लगता है और आप पे ही डाउट लगता है, आप कैसे इतना कम कट ऑफ बता सकते हैं? मतलब अगर मैं 135 या 140 बताऊँगा तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप बताइए चलिए, आप ही बताइए मैं नहीं बताऊँ। आप ही बताइए कि सीट कितनी है? बोलोगे यार 5,967 मतलब 6,000 सीट है। अब आप कट ऑफ का पहले आप मतलब समझिए, कट ऑफ का मतलब अभी आप लोग को नहीं पता कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है। कट ऑफ का मतलब कि ऐसे लोग जो कि इससे ज़्यादा नंबर पाए होंगे, ठीक है? आप खुद सोचिए कि 140 या आप जैसे लोग बोलते हैं 150, 150 प्लस। अब बताइए अगर 150 प्लस कितने लोग होंगे? अब अगर जनरल का यहाँ पे काउंट भी करेंगे तो लगभग कितना सीट होगा? अप्रॉक्स वही लगभग के आस-पास में आप बोल सकते हैं 2,500 मान लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि चलिए 2,500 क्या 2,500 ऐसे लोग हैं जो कि 150 प्लस नंबर लाए हैं? आप बोलोगे इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता और बिल्कुल नहीं हो सकता ये, हो ही नहीं सकता कि 150 ये जो 150 प्लस नंबर है, चाहे वो फिज़िकल और रिटन दोनों मिला के ऐसे लोग लाए होंगे जो 2,500 जो होंगे। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। जब 2022 वाली भर्ती में नहीं हुआ, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल गलत है वो, ठीक है? तो जो आपको एक्चुअल में जो कट ऑफ के लिए मतलब आप अगर कट ऑफ बोलेंगे तो लगभग अगर 135 प्लस में है, ठीक है? जनरल वाले 135 के आस-पास में है, 135 हो सकता है कि आप देखेंगे 132 में भी कहीं-कहीं उठ जाएँगे, ठीक है? तो अगर ये 132 से 135 है या फिर कई जगह 138 भी जा सकता है, अलग-अलग जाएगा, बिल्कुल अलग-अलग जाएगा, ठीक है? तो कुछ जगह 132 भी हो सकता है, कुछ जगह 135, कुछ जगह 138, कुछ जगह 140 बहुत ज़्यादा जाएगा तो 140 जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मैं एवरेज यही आपको बोलूँगा कि अगर आप जनरल में हैं और 135 के आस-पास आपके नंबर हैं, तो आपके कितने 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएँगे, ठीक है? देखिए सीट बहुत ज़्यादा है, आप लोग कुछ भी बोलो, आप हो सकता है अभी मुझे कमेंट में गाली भी बकोगे। गाली क्या बकोगे कि आप कैसे बात कर रहे हो यार? इतने होशियार कोई नहीं है या फिर इतने फिजिकल वाले भी कोई नहीं है यार कि मैं 150 कट ऑफ बोल दूँ। अगर मैं ऐसा 150 कट ऑफ बोल रहा हूँ मतलब बिल्कुल एकदम गलत है और 150 अगर कट ऑफ जाएगा तो वो भर्ती एकदम पक्का इसमें धांधली हुई है। मैं ये मानूँगा। इतना जा ही नहीं सकता, ये लॉजिकल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल लॉजिकल नहीं हो सकता। ठीक है? तो आप ये ज़हन से अपने निकाल दीजिए कि 150 कट ऑफ जाएगा जनरल का। हाँ, अब देखिए मैं एक बार कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह कट ऑफ इतना ही जाएगा। आप क्योंकि देखिए मैं जिलेवार एक बार वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग को बता भी चुका हूँ कितनी सीटें हैं, कितने लोग क्वालीफाई किए हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाँ, लगभग-लगभग उतना ही जाएगा। जितना मैंने वहाँ पे बोला है, वो सारी बस्तर रेंज का भी मैंने बताया, उसमें कौन-कौन से जिले आते हैं, किसमें कितना आएगा, क्या हो सकता है, वो हमने बताया। आप उन्हें जितना भी हमने बताया है जनरल का, उसी में से आप 2 ज़्यादा कर लो या फिर 2 कम कर लो, बस उतना ही जाएगा। हम अगर एवरेज की बात करेंगे, अभी के टाइम पे एवरेज की बात करेंगे, तो जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? जो जनरल का, तो हो सकता है वो 135 के आस-पास चला जाएगा और आप देखना 135 वाला उठ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद देखिए, आप लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश किया करिए। जो एक्चुअल में भीड़ है, वो देखिए पहली बात आपका फिज़िकल का और रिटेन का। फिज़िकल में अगर आप भीड़ देखेंगे तो लगभग आप स 70 मान सकते हैं, ठीक है? 65 से 70 मान सकते हैं और रिटेन में जो भीड़ है, वो लगभग-लगभग 55 के आस-पास में है, ठीक है? 55 के आस-पास में है, 55 से 60 के बीच में है। इसी के आस-पास में ही लोग घूम रहे हैं। अब इससे जो ज़्यादा हो गया मतलब इधर जो 75 हो गया और जो यहाँ पे लगभग 60 हो गया है, वो पोस्ट उठा लेगा। अब देखिए हो सकता है रिटन में वो 75 ला ले और फिजिकल में वो 60 ला ले, तो उसका 135 हो गया, 140 हो गया, 135, 140 जिसका भी हो गया है, वो पोस्ट उठा लेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए कि जो कट ऑफ लोग बोल रहे हैं उतना नहीं जाएगा। जनरल इतना हो जाएगा। आप ओबीसी का लगभग देखिए वही है कि जैसे हम जनरल का ये बोल रहे हैं कि 3 नंबर आप ज़्यादा भी कर लो, 138 भी कर लो और 3 नंबर आप कम भी कर लो, 132 कुछ जगह के 132 भी हो जाएगा, कुछ जगह के 138 भी जा सकते हैं। बाकी हम एवरेज यही मान के चलते हैं कि 135 के आस-पास में 135 के आस-पास में जाएगा। ठीक है? सीट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। वही ओबीसी का आप यही एवरेज मान के चलिए, लोगों का 2 नंबर बस आप कम कर लीजिए। 133 तो 133 में आप देखेंगे इसमें से 137 भी कहीं चला जाएगा
और कहीं आप देखेंगे तो 130 के आसपास भी चला जाएगा। ठीक है। वही का आप अगर एससी की बात करेंगे, ठीक है? अगर एससी की बात करेंगे तो हम एससी का अगर आप देखें तो लगभग 130 के आसपास में, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 130 के आसपास में। वो डिपेंड करे आखिर एसटी एससी की सीट कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है? तो 130 आप एवरेज मान के चलिए, हो जाएगा 132, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 132, 130 मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आप ये मान के चलिए 128 के आसपास में, 128 130 के आसपास में या फिर 125 के आसपास में, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एसटी का लिखेंगे तो एसटी का भी जहाँ पे सीट ज़्यादा है, वहाँ पे एकदम कम कट ऑफ जाएगा, जहाँ पे सीट बहुत कम है, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा जा सकता है। तो वही आप अगर एसटी की बात करेंगे, एवरेज जो है वो लगभग 120 मान के चलिए, कई जगह 125 के आसपास भी जा सकता है और कुछ जगह हो सकता है कि 115 118 के आसपास भी चला जाए। फीमेल अगर आप होंगे तो फीमेल आप देखेंगे, जो यहाँ पे 132 हमने बोला है या 135 जो हमने बोला है, इन्हीं में आप 5 नंबर कम कर दीजिए, 5 से 7 नंबर के आसपास आप कम कर दीजिए। मतलब अगर आपके 128 के आसपास में स्कोर हैं, तो आप एकदम सेफ रहेंगे जनरल में। ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो यही का इसमें से आप इसमें 8 नंबर कम कर दीजिए। लगभग कितना तो 123 124 के आसपास में, 125 आप मान के चल सकते हैं। ठीक है? और अगर एससी में होंगी, एससी फीमेल होंगी, तो लगभग 123 के आसपास में, और अगर एसटी फीमेल होंगी, उनका और कम कट ऑफ जाएगा, तो लगभग उनका 115 के आसपास में जा सकता है। ये देखिए कट ऑफ हमेशा अनुमानित रहता है, आप हो सकता है कि आप हमारी बात से एग्री ना भी करते हो, कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल आपका जो बात है वो सही भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे एवरेज कट ऑफ इतना ही जाएगा। आप 150 वाला जो ये जाल है, 150 वाले जाल में मत फँसिए, आप अपने आप को फालतू में टेंशन में डालेंगे, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम आ ही जाएगा। जो भी 130, 135, 140 के आसपास है, वो एकदम फ्री रहिए। ठीक है? धन्यवाद।